दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और रसेल को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंतिम 6 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए थे 6 रन। रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल के सामने गेंदबाजी पर थे और अर्शदीप सिंह फिर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस ओवर में हुआ ऐसा चमत्कार। पूरी दुनिया कर रही है रिंकू सिंह को सलाम। तो आखिर क्या कुछ हुआ उस ऐतिहासिक अंतिम ओवर में, जिसकी अंतिम गेंद तक ये कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा इस मुकाबले में बाजी। उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल में कौन था इस जीत का असली हीरो? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, करो या मरो के मुकाबले में एक ऐसा कांटे का मुकाबला देखने को मिला जिसके बाद तो आईपीएल का रोमांच कई गुना बढ़ चुका है। जी हां, पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। हालांकि कोलकाता के गेंदबाजों ने शुरुआत तो बेहतरीन की थी, लेकिन कप्तान धवन से पार पाना उनके बस की बात नहीं हुई। गब्बर ने केवल 47 गेंदों पर 57 रन बनाकर अपनी टीम को संभाला। तो फिर अंत में शाहरुख खान और ऋषि धवन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पंजाब को 20 ओवरों में 179 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था, जिसका पीछा करते हुए कोलकाता की पारी लड़खड़ा चुकी थी। आपको बता दें, कप्तान नीतीश ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए केवल 38 गेंदों में 51 रन बनाए थे। जेसन रॉय ने उनका बखूबी साथ निभाया, लेकिन जीत की तरफ बढ़ रही कोलकाता को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे। रॉय, अय्यर, नीतीश सभी सस्ते में चलते बने। तब उनकी जीत की आखिरी उम्मीद बनकर मैदान में उतरे आंद्रे रसेल। दोस्तों, गेंदबाजी करने आए थे सैम करन और इस गेंदबाज पर पंजाब को बहुत भरोसा था, लेकिन आंद्रे रसेल के बल्ले की आंधी में वो कुछ भी नहीं कर पाए। दोस्तों, उन्होंने सैम करन की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए इस ओवर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 खौफनाक छक्के जड़कर कुल 20 रन बटोरे थे और मुकाबले को कोलकाता की तरफ झुकाते हुए अंतिम ओवर में पहुंचा दिया था, जहां जीत के लिए 6 गेंदों पर केवल 6 रन चाहिए थे। रिंकू और रसेल जैसे खौफनाक बल्लेबाज मैदान में मौजूद थे, उसके बावजूद मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच गया। जी हां, अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए थे पंजाबियों की आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद अर्शदीप सिंह। दोस्तों, उन्होंने पहली ही गेंद पर रसेल को छका लिया और उन्हें कोई भी रन बनाने नहीं दिया। इसके बाद तो रसेल भी छटपटाने लगे थे, लेकिन इस खिलाड़ी से पार पाना उनके भी बस की बात नहीं थी। दूसरी गेंद पर भी रसेल केवल 1 रन ले पाते हैं और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे रिंकू सिंह। लोगों ने उम्मीद करी कि वो मुकाबला खत्म कर देंगे, पर अर्शदीप इतनी आसानी से हार मानने वालों में कहां थे। तीसरी गेंद पर भी उन्होंने रिंकू को केवल 1 रन बनाने दिया। मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था। कमजोर दिल वालों के लिए ये मैच बिल्कुल भी नहीं था। हर एक गेंद के साथ लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। तभी ओवर की चौथी गेंद पर आंद्रे रसेल 2 रन चुरा लेते हैं। हालांकि ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि 5वीं गेंद पर एक बार फिर रसेल को अर्शदीप सिंह ने पूरी तरीके से घुटनों पर ला दिया था और इस बार सिंगल चुराने के प्रयास में आंद्रे रसेल रन आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले उन्होंने 3 भयानक छक्के और 3 चौके की बदौलत केवल 23 गेंदों में 42 रन ठोक दिए थे, जिसकी बदौलत अब अंतिम गेंद पर जीत के लिए 2 रन चाहिए था और स्ट्राइक पर थे रिंकू सिंह। लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। कोई ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था तो कोई बेहद नर्वस नजर आ रहा था, पर रिंकू ने कोलकाता के फैंस की उम्मीदें टूटने नहीं दी और अंतिम गेंद पर जब जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, उन्होंने चौका जड़कर अपनी टीम को असंभव सी जीत दिला दी और पंजाब के जबड़े से जीत को छीन लाए। दोस्तों, रिंकू के चमत्कार ने पॉइंट्स टेबल में मचा दिया भूचाल। अंतिम चरण में भी बनी हुई है सभी 10 टीम प्लेऑफ की दौड़ में, तो बेंगलोर और मुंबई पर मंडराने लगी आईपीएल से बाहर होने की तलवार। आखिर कैसे कोलकाता पहुंच गई है प्लेऑफ के बेहद करीब, कहां पीछे छूट गई है पंजाब की टीम। अंक तालिका में हुए जबरदस्त बदलाव के बाद पूरी पॉइंट्स टेबल का हाल हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल में कौन था इस जीत का असली हकदार हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में एक बार फिर से कोलकाता का लाल रिंकू सिंह सूर्य की तरह चमका है, जिन्होंने पंजाब को खून के आंसू रुलाते हुए एक बार फिर अपनी टीम को अंतिम गेंद पर विजेता बनाया। आपको बता दें, पंजाब के कप्तान धवन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी, लेकिन यह फैसला उनके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि पंजाब का टॉप ऑर्डर कोलकाता के सामने सूखे पत्तों की तरह बिखर गया था। हालांकि खुद कप्तान धवन ने मोर्चा संभाला और 47 गेंदों पर 57 रनों की आतिशी पारी खेलकर उन्होंने अपनी टीम को संभाल लिया। दोस्तों, अंत में शाहरुख खान और हरप्रीत बराड़ ने अपनी टीम को 20 ओवरों में 179 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था, लेकिन कोलकाता को रोकना इतने
इतने कम स्कोर पर लगभग असंभव जैसा था, फिर भी पंजाब ने लगभग असंभव काम संभव कर दिखाया था। उन्होंने बहुत जल्द गुरबाज को पवेलियन की राह दिखाई थी, लेकिन उसके बाद जैसन रॉय और नीतीश राणा ने अपनी टीम की धमाकेदार वापसी कराई, जहां नीतीश केवल 38 गेंदों पर 51 रन बना चुके थे। हालांकि उसके बाद नीतीश राणा, जैसन रॉय और वेंकटेश सस्ते में निपट गए। मुकाबला पंजाब की झोली में जा चुका था। उस वक्त दोस्तों मैदान में उतरे आंद्रे रसेल ने अपने बल्ले से कोहराम मचा दिया और केवल 23 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के और 3 चौकों की बदौलत 42 रन ठोककर मुकाबले को अंतिम ओवर में पहुंचा दिया। तो वहीं रिंकू सिंह ने भी केवल 9 गेंदों पर 17 रन बना लिए थे। अंतिम गेंद पर जीत के लिए कोलकाता को 2 रन चाहिए थे। गेंदबाजी कर रहे थे अर्शदीप सिंह। उस वक्त रिंकू सिंह ने एक नया इतिहास लिखते हुए चौका जड़कर महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में अपनी टीम को जीत दिला दी, जिसके बाद तो अंक तालिका में भूचाल आ गया। जी हां दोस्तों, करो या मरो के मुकाबले में कोलकाता की जीत ने अब प्लेऑफ का पूरा क्वालिफिकेशन बदल दिया है। बात करें अंक तालिका पर मौजूद सबसे निचली टीम की, तो सबसे नीचे दिल्ली कैपिटल्स बनी हुई है, जिनके अब तक केवल 8 अंक हो पाए हैं। तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपनी शानदार जीत के बाद दिल्ली के एक पायदान ऊपर 9वें स्थान पर बनी हुई है। उनके भी दिल्ली के समान आंकड़े हैं और दोनों टीमों के 8-8 अंक हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अंक तालिका बेहद जटिल होती जाती है, जहां कोलकाता की जीत की बड़ी से बड़ी टीमों को करारा झटका दिया है। आपको बता दें, कोलकाता की जीत से मुंबई इंडियंस की टीम अब 8वें पायदान पर आ चुकी है। 10 मैचों में 5 जीत के साथ मुंबई के 10 अंक है और उनका नेट रन रेट पंजाब, बेंगलोर, कोलकाता से भी कम है। इस कारण उन्हें इतना बड़ा नुकसान देखने को मिला है। मुंबई का रन रेट -0.054 है। हालांकि अपनी हार के बावजूद पंजाब को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। वो अभी भी 7वें पायदान पर बनी हुई है। 11 मुकाबलों में सिर्फ 5 मुकाबलों में जीत और 6 मुकाबलों में हार के साथ पंजाब अभी भी प्लेऑफ की मजबूत दावेदार है। वहीं केकेआर की जीत से आरसीबी को भी नुकसान का सामना करना पड़ा है और अब वो 5वें स्थान से खिसककर 6ठे स्थान पर आ गई हैं। 10 मैचों में 5 जीत के बाद 10 अंकों के साथ अभी वो 6ठे स्थान पर बने हुए हैं। हालांकि बेंगलोर का नेट रन रेट -0.209 है, जो मुंबई पंजाब से तो बेहतर है, लेकिन कोलकाता और राजस्थान से नहीं। जी हां दोस्तों, इस जीत के बाद कोलकाता ने लंबी छलांग लगाई है। उन्होंने अब तक कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उनको 5 मुकाबलों में जीत और 6 मुकाबलों में हार नसीब हुई है और अभी उनके 10 अंक है। वहीं कोलकाता का नेट रन रेट -0.079 है। अब बात करें टॉप 4 की, तो पिछले मुकाबले में मिली हार के बावजूद अभी राजस्थान रॉयल्स 4थे स्थान पर बनी हुई है। उन्होंने 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 5 मुकाबलों में उनको जीत और 6 मुकाबलों में हार नसीब हुई है और 10 अंकों के साथ वो 4थे स्थान पर विराजित हैं। वहीं बात करें राजस्थान के नेट रन रेट की, तो राजस्थान का नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.388 है। वहीं तीसरे स्थान पर पिछले मुकाबले में हार के बावजूद लखनऊ अभी भी बनी हुई है। लखनऊ ने भी 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उनको 5 मुकाबलों में जीत और 5 मुकाबलों में हार नसीब हुई है। वहीं एक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग के साथ बारिश की वजह से रद्द होने के कारण एक अंक बटे थे, जिसकी बदौलत अभी उनके अंक तालिका पर 11 अंक है। वहीं बात करें लखनऊ के नेट रन रेट की, तो लखनऊ का नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.294 है। वहीं दूसरे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स लगातार बनी हुई है, जिनके 6 मुकाबलों में जीत और 1 मुकाबला ड्रॉ के साथ 13 अंक हो चुके हैं और जहां चेन्नई का नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.409 है। दोस्तों अंक तालिका में सबसे शिखर पर विराजित है गुजरात टाइटंस की टीम। उन्होंने सीजन में भी लाजवाब प्रदर्शन करते हुए 11 मुकाबलों में से 8 मुकाबले जीते हैं। यही कारण है कि उनका अभी अंक तालिका पर सबसे ज्यादा 16 अंक है। वहीं बात करें गुजरात के नेट रन रेट की, तो गुजरात का नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.951 है। हालांकि अभी भी कोई टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई है और कोई भी टीम इस दौरे से बाहर भी नहीं हुई है। ऐसे में ये आईपीएल और भी रोमांचक हो गया। दोस्तों करो या मरो के मुकाबले में कोलकाता को इतिहास रचने की आदत हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा हीरो बनकर हमेशा उभरते हैं रिंकू सिंह। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब पंजाब के धुरंधर ईडन गार्डन्स में कोलकाता को बुरी तरह से रौंदने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके इरादों पर पानी फेरने के लिए बीच मैदान में आ गए रिंकू और रसेल। जी हां दोस्तों, पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। हालांकि कोलकाता के गेंदबाजों ने शुरुआत तो बेहतरीन की थी, लेकिन कप्तान धवन से पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। गब्बर ने केवल 47 गेंदों पर 57 रन बनाकर अपनी टीम को संभाला, तो फिर अंत में शाहरुख खान और ऋषि धवन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पंजाब को 20 ओवरों में 179 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था, जिसका पीछा करते हुए कोलकाता की पारी लड़खड़ा चुकी थी। आपको बता दें, कप्तान नीतीश ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए केवल 38 गेंदों में 51 रन बनाए। जैसन रॉय ने उनका बखूबी साथ निभाया, लेकिन जीत की तरफ बढ़ रही कोलकाता को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे। रॉय, अय्यर, नीतीश सभी रास्ते में चलते बने, तब उनकी जीत की आखिरी उम्मीद बनकर मैदान में उतरे आंद्रे रसेल। पंजाब ने सोचा भी नहीं होगा कि ये खिलाड़ी उनकी इस कदर पिटाई करे
करेगा। जी हां दोस्तों, गेंदबाजी करने आए थे सैम करन। इस गेंदबाज पर पंजाब को बहुत भरोसा था, लेकिन आंद्रे रसेल के बल्ले की आंधी में वो भी कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों, उन्होंने सैम करन की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए इस ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 खौफनाक छक्के जड़कर कुल 20 रन बटोरे और मुकाबले को कोलकाता की तरफ झुकाते हुए अंतिम ओवर में पहुंचा दिया, जहां जीत के लिए 6 गेंदों पर केवल 6 रन चाहिए थे। रिंकू और रसेल जैसे खौफनाक बल्लेबाज मैदान में मौजूद थे, उसके बावजूद मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच गया। जी हां, अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए थे पंजाबियों की आखिर और सबसे बड़ी उम्मीद अर्शदीप सिंह। दोस्तों, उन्होंने पहली गेंद पर रसेल को छक्का लिया और उन्हें कोई भी रन नहीं बनाने दिया। इसके बाद तो रसेल भी छटपटाने लगे थे, लेकिन इस खिलाड़ी से पार पाना उनके भी बस की बात नहीं थी। दूसरी गेंद पर भी रसेल केवल 1 रन ले पाते हैं और अब स्ट्राइक पर आ गए थे रिंकू सिंह। लोगों ने उम्मीद करी कि वो मुकाबला खत्म कर देंगे, पर अर्शदीप इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। तीसरी गेंद पर भी उन्होंने रिंकू को केवल 1 रन बनाने दिया। मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था।